औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जो आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही ख़ास वीडियो है। ये वीडियो 7 दिन में किसी भी किस्म का जादू, सहर, किसी भी किस्म की बंदिश को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुजरब है। ये वीडियो 7 दिन के लिए हर दिन का अलहदा नक्श होगा, उसको बनाकर इस्तेमाल आसान तरीका है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर दिन का अलहदा तरीका है, हर दिन का अलहदा नक्श है। और 8वें दिन जो होगा वो पहनने के लिए एक नक्श होगा। ये अमल जैसा कि आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि इंसान पर जादू करवा दिया जाता है। वो किसी भी काम के लिए, मसलन कि वो कारोबार ना कर सके, बीमार हो जाए, उसके काम कोई ना बने, काम होते होते रुक जाए, मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए, दिमागी तौर पर मफलूज हो जाए, इसकी शादी ना हो, बेशुमार काम लिए जा सकते हैं जादू करके। इसके अलावा बंदिश हो जाती है, जादू कारोबार पे हो जाता है कि मसलन फ़र्ज़ किया कोई कारोबार कर रहे हैं आप, तो चलता चलता यकदम रुक जाता है, वो भी जादू के ज़रिए हो जाता है। नज़र बद भी लगती है, कारोबार नहीं हो रहा आपका, कोई प्लाट, कोई घर है वो बिक नहीं रहा, बहन भाइयों में आपस में नाइतफाकी पैदा हो गई है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, अचानक बीमारी आ गई है घर में। ये बहुत सारे ऐसे मामला जादू, नज़र बद से हो जाते हैं। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए 7 दिन का बहुत ही मुजरब अमल, मैं फिर कह रहा हूँ 7 दिन अलग-अलग नक्श होंगे, 7 नक्श मैं आपको बताऊँगा, जैसे आपका इस्तेमाल है वैसा बताऊँगा। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर एक नक्श भी आप स्किप कर गए, एक बात भी स्किप कर गए तो फिर वो फ़ायदा नहीं होगा। तो जो इस अमल की रूहानी इजाज़त देते हैं, सबसे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जो सब्सक्राइबर हैं इस अमल को करना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख लें। बहुत ही बेमिसाल अमल है, इतना मुजरब अमल कि 7 दिन में दुनिया की हर बंदिश, दुनिया का हर किस्म का जादू काट देगी ये इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मुजरब अमल है। नक्श बनाने से पहले आपने सबसे पहले ये करना है कि अमल ये शुरू करने से पहले एक बार आप जो आपका सदका खैरात कर सकते हैं, जो आपकी इस्तात है, चाहे वो इस्तात 10 रुपये है, चाहे वो 20 रुपये है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 2000 है, वो कर लें पाक साफ़ हालत में, बावज़ू हालत में। इसको दिन के टाइम किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं अमल, लेकिन लगातार करना है। ऐसा ना हो कि एक दिन किया तो दूसरे दिन नागा डाल लिया, ऐसा नहीं है। टोटल इसमें 8 नक्श बनेंगे, सबका तरीक़ेकार बता देता हूँ। सिर्फ आपने ये करना है कि कोशिश करें चीनी वाला बर्तन ले लें, अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से मिक्स करके लिख लें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं तो आप मजबूर हैं, परेशान हैं, ज़ाहिर है ये नहीं पॉसिबल क्योंकि ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा नहीं मिलती, तो आप फिर सादा कागज़ ले लें और एक सा पेन लें, ऐसी स्याही वाला पेन ले लें जो जल्दी पानी में मिक्स हो जाती हो, कागज़ से उतर जाती हो, तो फिर आप ये नक्श बनाने शुरू करें। तो ये किसी दिन भी शुरू करें, लेकिन सिर्फ टाइमिंग का ये रखें कि दिन में बना लें, क्योंकि ये असर के बाद आपने इस्तेमाल करना होता है। तो आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये इस वक्त 2 नक्श हैं, एक पहले दिन का, एक दूसरे दिन का। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द समझा सकूं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वरना 8 नक्श हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आपको बाद में ऐसा ना हो कोई चीज़ मिस हो जाए और फिर आप कहें जी इस अमल ने काम नहीं किया। अगर आप यकीन रखें, कामिल यकीन के साथ करें और हदायत पर अमल करें तो यकीन करें आपकी हर बंदिश, आप पर हर जादू, सहर, जन्नात ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही अमल कीजिएगा आप। सबसे पहले जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है ये नक्श पहले दिन के लिए है। ये आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेने, इकट्ठे भी बना सकते हैं एक दिन सारे नक्श, लेकिन डेली बनाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये नक्श सबसे पहले 9 खाने बना लें, ठीक है, जैसे ये 9 खाने बनाए हैं, नक्शे मुसल्लस कहते हैं। सबसे पहले ऊपर 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद खाना नंबर 1 ये होगा 972। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको खानों की तरतीब बताता जाऊँ,
मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह ताला जो मैंने लिखा है आपको समझ आती जाएगी। कोई आपको ऐसी चीज़ लफ्ज़ नहीं होगा जो आपको समझ ना आए, कोई ऐसा अदद नहीं होगा। खाना नंबर 1 ये होगा, खाना नंबर 2 082 ये होगा, खाना नंबर 3 182 ये होगा, खाना नंबर 4 282 ये होगा, खाना नंबर 5 382 ये होगा, खाना नंबर 6 ये होगा 482, खाना नंबर 7 ये होगा 582, खाना नंबर 8 682 और खाना नंबर 9 782। इस तरह ये नक्श फिल हो जाएगा। आप इस नक्श को फिल कर लिया। अगर तो किसी चीनी वाले बर्तन पे बनाया तो आप पानी डालेंगे तो ये सारा लिखा हुआ एक पानी गिलास में आराम से डल जाएगा, सारी लिखा हुआ जो है स्याही सारी वो उतर जाएगी। अगर आपने किसी कागज़ पर बनाया है, सादा कागज़ पर बनाना है अगर तो फिर किसी गिलास में किसी बोतल में इसको डाल लें कागज़ को। असर और मगरिब के दरमियान आपने इस्तेमाल करना है तो आप टाइम देख लें अपनी मकामी वक़्त के मुताबिक कि कब होगा, तो उसे 3 घंटे 4 घंटे पहले पानी में डालेंगे तो वो आराम से मिक्स हो जाएगा। फिर असर और मगरिब के दरमियान किसी भी टाइम जब असर की अज़ान हो जाए और मगरिब की अज़ान से पहले जब भी आपके पास वक़्त हो, लेकिन इसी टाइम करना है और कोई टाइम नहीं है। इसी टाइम आप ये करें कि पानी बन गया है तो जिस पर आप जादू है, जिस बंदे औरत बच्चे बच्ची पे जादू है, असरात हैं, बंदिश है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके काम रुके हुए हैं, उसके सर में दर्द है, बीमार रहती है जादू की वजह से या रहता है, लड़ता झगड़ता है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई चीज़ आ चुकी है, तो 3-4 कतरे उसके चेहरे पर छींटें, उसके बाद ये पानी उसको पिला दें। अगर किसी जगह पे बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, कोई जगह नहीं बिक रही है, आपको लगता है कि इस जगह पे बंदिश हो चुकी है, सहर है, नज़र बद लग चुकी है, जादू है, तो वो पानी उस जगह पे जाके छींटे लगा दें। अगर दुकान है तो उसके चारों कोनों के ऊपर छींटे लगाएं, दीवारों पे छींटे लगा दें असर और मगरिब के दरमियान। ठीक है, ये पहले दिन आप अमल करेंगे, ये आपका पहले दिन का अमल है। दूसरे दिन आपने ये वाला नक्श बनाना है, ये वाला नक्श दूसरे दिन का है। वही सबसे पहले चाल वही रहेगी, खाना नंबर 1 ये होगा, खाना नंबर 2 ये होगा, खाना नंबर 3 ये होगा, खाना नंबर 4 ये होगा, खाना नंबर 5 ये होगा, खाना नंबर 6 ये होगा, खाना नंबर 7 इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको ज़रा मैं ठीक कर देता हूँ आपको जी। खाना नंबर 7 ये होगा, ठीक है, ये 0 है, 802, ठीक है। खाना नंबर 9 ये 8 ये होगा और खाना नंबर 9 ये होगा। इस नक्श को उसी तरह अगर इकट्ठे बना लिए तो ठीक है, वरना जो नक्श जिस दिन का है उसी दिन इस्तेमाल करना है, गलत नहीं करना। इसी तरह उसे पानी में डालें, असर और मगरिब के दरमियान जो इसका पानी बन जाए, कागज़ जो सादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है उससे सारा लिखा निकल जाएगा, तो वो सादा कागज़ भी एक जगह पे संभालते जाएं, बाद में इकट्ठे किसी पाक साफ जगह पे रख सकते हैं। तो किसी जादू वाले इंसान पर है तो छिड़क कर उसे पिला दें, अगर जगह पर है तो इसको भी उसी तरह छिड़के जैसे पहले दिन किया था। अब आपको 3 दिन का, तीसरे दिन का और चौथे दिन का बताता हूँ। अब ये तीसरे दिन का नक्श है, इसको तीसरे दिन बना लें, चाहे इकट्ठे बना लें जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इसको भी उसी तरह इस्तेमाल करना है, पानी की बोतल में या गिलास में डाल लें 3 घंटे 4 घंटे पहले। जब बिल्कुल सही इसमें मिक्स हो जाए तो कागज़ को निकाल के, अगर किसी मर्द पे, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, किसी इंसान पर जादू वगैरह है, बंदिश वगैरह है, उसको पिला दें। किस जगह पर बंदिश वगैरह है उस जगह पे छिड़क लें, जैसे मैं पहले तरीके बता रहा हूँ। इसकी भी चाल वही रहेगी। खाना नंबर 1 ये है 061, ठीक है, ये खाना नंबर 1 है, ये खाना नंबर आपका 2 है, खाना नंबर 3 ये है, खाना नंबर 4 ये है, खाना नंबर 5 ये है, खाना नंबर 6 ये है, खाना नंबर 7 ये है, खाना नंबर 8 ये है और खाना नंबर 9 ये है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर लिखनी है, ये तीसरे दिन इस्तेमाल करना है। अब चौथे दिन का ये नक्श आपने चौथे दिन इस्तेमाल करना है, ठीक है। बनाना है तो जो लहदा बनाना चाहें तो डेली बना सकते हैं, इकट्ठे बनाना चाहें तो इकट्ठे बना सकते हैं। ये नक्श की भी चाल वही है जो पहले नक्श की थी। खाना नंबर 1 2 3 2, ठीक है, खाना नंबर 1 ये है, खाना नंबर 2 ये है, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9, सबसे ऊपर 786। इस तरह ये चौथे दिन का नक्श, और इस्तेमाल का तरीका वही है कि पानी में डाल लें 3-4 घंटे बाद और
टाइमिंग वही है, असर और मगरिब के दरमियान। इसको अगर मर्द के लिए बंदे के लिए कर रहे हैं, यानी कि इंसान के लिए कर रहे हैं, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, तो उसको पिला दें, थोड़ा सा छिड़क दें उसके मुंह पर। अगर किसी जगह की बंदिश जादू को ख़त्म करने कर रहे हैं तो वहाँ पे छिड़क दें, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो घर है, ठीक है। यह चौथे दिन का आपका नक्श है। ये नक्श 5वें दिन का है। खाना की चाल जो है वही रहेगी जो पहले नक्श पे बताई थी। खाना नंबर 1 ये होगा, खाना नंबर 2 ये होगा, खाना नंबर 3 ये होगा, खाना नंबर 4 ये होगा, खाना नंबर 5 ये होगा, खाना नंबर 6 ये होगा, खाना नंबर 7 ये होगा, खाना नंबर 8 ये होगा और खाना नंबर 9 होगा। ये खाना नंबर 4 जो है इसमें एक कसर बड़ी है, यानी कि 100, ये 9 2 1 है, इसके बाद 1 3 1 आता है, यानी कि इसमें एक कसर बढ़ गई है, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल वही है, पानी में डाल लें 3-4 घंटे पहले, जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो असर और मगरिब के दरमियान ये आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल जैसे आप पहले कर रहे हैं कि अगर किसी इंसान के लिए है तो उसे पिला दें, उसके चेहरे पे छिड़क दें थोड़ा सा, और अगर किसी जगह की बंदिश जादू को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे छिड़क दें, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो घर है, चाहे वो प्लाट है। ये नक्श आपका 6ठे दिन का है। पहले जो आपको नक्श दिखा चुका हूँ, बनाने का तरीका बता चुका हूँ, ये 6ठे दिन का है। इसकी भी चाल वही है। खाना नंबर 1 ये है, खाना नंबर 2 ये है, खाना नंबर 3 ये है, खाना नंबर 4 ये है, खाना नंबर 5 ये है, खाना नंबर 6 ये है, खाना नंबर 7 ये है, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9, सबसे ऊपर 786। इसका भी वही इस्तेमाल है कि असर से पहले 3-4 घंटे पहले पानी में डाल लें, चाहे वो गिलास हो चाहे वो बोतल हो। किसी इंसान के लिए कर रहे हैं, जादू सहर बंदिश ख़त्म करने के लिए नज़र बद, तो उसको पिला दें, 2-3 छींटे उसके चेहरे पर छिड़क दें। अगर किसी कारोबार, किसी घर, किसी प्लाट के लिए कर रहे हैं, उस पर बंदिश है, जादू है, तो वहाँ पे इसको जाके छिड़क दें। इस पानी को, कागज़ जो होगा वो सारे एक जगह पे इकट्ठे कर लें, ताकि एक ही साथ किसी जगह पे, पाक साफ जगह पे आप रख सकें। ये नक्श होगा 7वें दिन का। इसकी भी वही चाल है जो पहले 6 नक्शों की है, ये 7वां नक्श है 7वें दिन का। इसकी भी चाल वही है। सबसे ऊपर 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना नंबर 1 4 9 1, खाना नंबर 1 ये है, खाना नंबर 2 ये है, खाना नंबर 3 ये है, खाना नंबर 4 ये है, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9। इसका भी वही इस्तेमाल है कि 3-4 घंटे पहले, असर की नमाज से पहले इसको पानी में डाल लें। असर और मगरिब के दरमियान जो भी टाइम अवेलेबल आपके पास है, उस टाइम इसको, किसी इंसान के लिए है तो उसको 2-3 कतरे उसके चेहरे पे छिड़क के उसे पिला दें, और अगर किसी जगह के लिए है तो उस जगह पे इसको छिड़क दें। ये 7वां दिन आपका पूरा हो जाएगा। 8वें दिन का जो नक्श है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि 8वें दिन नक्श कैसे बनाना और इसका क्या इस्तेमाल करना है आपने। जब आपके 7 दिन पूरे हो गए अमल के, 8वें दिन ये नक्शा आपने इस्तेमाल करना है। अगर एक साथ बना लिए हुए हैं तो फिर भी ये 8वें दिन इस्तेमाल करेंगे। अगर रोज़ाना एक बना रहे हैं तो फिर 8वें दिन इस नक्श को आपको दिन के टाइम बनाएंगे। इस नक्श की बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ, फिर इसका इस्तेमाल का तरीका बता देता हूँ। जब इस नक्श के लिए आप 16 खाने बनाएंगे तो सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद खाना नंबर आपका ये होगा 9401, ये खाना नंबर 1 है। इसके बाद खाना नंबर 2 ये होगा 0501, खाना नंबर 3 1501, खाना नंबर 4 2501, खाना नंबर 5 3501, खाना नंबर, जब आप 6 पे चले जाएंगे, ये खाना नंबर 6 है 4501, खाना नंबर 7 5501 और खाना नंबर 8 6501। इसके बाद जब आप खाना नंबर 9 में आएंगे तो एक कसर बढ़ चुकी होगी, एक अदद बढ़ चुका होगा 8501। इसके बाद खाना नंबर 10 9501, उसके बाद खाना नंबर 11 0601, खाना नंबर 12 1601, खाना नंबर 13 2601, खाना नंबर 14 3601, खाना नंबर 15 4601 और खाना नंबर 16 5601। इस तरह ये आप नक्श बना लेंगे जो 8वें दिन आपका इस्तेमाल होगा। ये नक्श जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, अगर किसी इंसान के लिए आप बना रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं, तो ये नक्श फोल्ड करके ट्रांसपेरेंट टेप करके उसके गले में डाल देना। चमड़े में बनवा लें चाहे आप चांदी में बनवा लें, तो इसको उसके गले में डाल देना, उसको उतरने नहीं देना। हाँ, अगर वो शादीशुदा है तो अपनी बीवी
के पास जाते वक्त, या अगर औरत है तो अपने खामन के पास जाते वक्त इसको उतार दे, गुस्ल करने के बाद इसको पहने। ख़ास दिनों में औरत इसको उतार देगी, बाहिफाजत रखेगी, गुस्ल करने के बाद पहनेगी। अगर किसी फोतकी पे जाना पड़ता है तो इस नक्श को उतार के जाना है और वापस आके गुस्ल करके पहनना है। अगर कोई बच्चा सूदक वाले घर जाना पड़ता है तो फिर भी इस नक्श को उतार के जाना है और वापस आकर गुस्ल करके पहनना है। इन बातों का एहतियात रखिएगा। अगर इस दौरान आपको गलती कर बैठे तो ये ज़ाया हो जाएगा, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन वो तसीर वो असर नहीं रहता जो पहले नक्श में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप किसी जगह के लिए कर रहे हैं, मसलन कारोबार में बंदिश थी, कोई प्लाट बिक नहीं रहा था, किसी जगह पे आपको लगता था कि जादू जनात है, कोई सहर है, तो ये नक्श बनाएं। इसको जैसे वो इसके ऊपर लेमिनेशन हो जाती है, लेमिनेशन कर ले। अगर लेमिनेशन नहीं हो पा रही या कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ इसको आप शीशे के अंदर भी रख सकते हैं। शीशा ऐसा जो दोनों साइड से नज़र आता हो, ताकि शीशे के नीचे पिछली साइड पे रखें तो ये नज़र आए सारा। तो आप अगर शीशे में रख लें दुकान वगैरह में जो कारोबार नहीं चल रही तो बहुत ज़बरदस्त, वरना इसको लेमिनेशन करवा के दुकान में लटका लें। जिस जगह के लिए कर रहे हैं उस जगह पे लटका लें, उस घर जिस जगह घर के लिए कर रहे हैं वहाँ पे लटका लें। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा, इंशाअल्लाह ताला जो भी जादू है, सहर है, नज़र बद है, बंदिश करवा दी गई है, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और दोबारा इंशाअल्लाह ताला हिफाजत रहेगी, दोबारा वार, दोबारा हमला, दोबारा वो चीज़ें आप पर अमल नहीं कर सकती। बहुत ही मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत पर यकीन रख के करेंगे तो खुदारा काले जादू वालों के पास ना जाइएगा कभी भी। जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। अगर आप अल्लाह से खुली जंग करना चाहते हैं तो करके देख लें। अगर अल्लाह की कुदरत को हरा सकते हैं तो हरा के देख लें, आपके बस की बात नहीं होगी। और इस दुनिया में भी ज़िल्लत और आखिरत में भी ज़िल्लत। सिर्फ जायज़ मकसद के लिए काम करें। कुरान पाक हमारे लिए हदायत है, उसको पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, नेक काम करें और किसी की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश मत करें कभी भी। ये अमल बहुत मुजरब है, ये अमल कोई आपको शायद ना बताए, लेकिन ये अमल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इधर उधर जाने की मसले ना हों, क्योंकि जो भी लोग रब्ता करते हैं उनमें अक्सरियत के साथ जादू होता है, बंदिश होती है, नज़र बद होती है। इन सब को ख़त्म करने का ये बहुत ही आसान अमल है, आप घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ जो एहतियातें बताई हैं, जो तरीक़ेकार बताया है उसके मुताबिक करें। इसके अलावा अगर कोई नक्श बनवाना होता है, कोई अमल चाहिए होता है, कोई काम जायज़ करवाना होता है, उसके लिए कोई अमल करवाना होता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 0302450801 सिर्फ वॉइस मैसेज जो काम है, कॉल की ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके ज़रूर शेयर किया करें। आपके शेयर करने से हो सकता है बहुत सारों का भला हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो बहुत लंबी होगी उसके लिए माज़रत, लेकिन बताना समझाना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।